नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद डीसी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति, स्थिति यानी पहले स्थिति। किसकी स्थिति? नाउन की और प्रोनाउन की, नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन की और प्रोनाउन की स्थिति बताता है कौन? प्री, पहले बताता है। प्रीपोजिशन वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। तो मैं अगर ये कहूं कि वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उनकी स्थिति बताता है, तो ये सही है, वही होता है अपना प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है, देखिए। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वाक्य से बताता है। और प्रीपोजिशन केवल संबंध नहीं बताता है, संबंध के साथ क्या बताता है? स्थिति बताता है, स्थिति भी बताता है, दिशा बताता है, समय भी बताता है। तो इन सभी के उपयोग के लिए, इन चारों के उपयोग के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो किसी कार्य के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता हो। जैसे कि मैंने लिया द बुक्स इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यहाँ पे ये नाउन है, ऑन द टेबल नाउन है और द बुक भी नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है और द टेबल नाउन है। अब इन वर्ड्स का संबंध बता रहा है किसके साथ? टेबल के साथ। बुक्स है कहाँ पर है? टेबल का है, उसकी स्थिति बता रहा है। तो यहाँ पर ऑन क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन। कुछ मुख्य प्रीपोजिशन होते हैं जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी चीज की स्थिति बतानी हो, किसी की सतह बतानी हो कि वह, उसकी सतह क्या है। जैसे किसी के ऊपर है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर यहाँ पे किसी सतह पे, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हमने किसी थिंग की पोजीशन बतानी हो और वो पोजीशन किसी सरफेस की हो, किसी सरफेस की हो, जैसे ये लाइन है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो ये इसकी सरफेस हो गई टेबल की। जैसे हमने कहा राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, जैसे राम एक चेयर पर बैठा हुआ है, राम एक चेयर पे बैठा है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि राम एक सरफेस, एक सतह पर बैठा है। दूसरा देखो, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें जो है टेबल के ऊपर है, मतलब किताब एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो हम ऑन का प्रयोग हम करेंगे किसी सतह के लिए। तो यहाँ पे पर के सेंस में हो गया, इसके पर के सेंस में हो गया। परंतु आप प्रीपोजिशन अगर हिंदी में याद करोगे तो हिंदी से रिलेट करके हम प्रीपोजिशन को कभी नहीं सीख पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग सकता है कि क्या आएगा हिंदी में, अर्थ देखने से इनका सही पता हमें नहीं चलेगा। अगला देखिए, डे और डेट के सेंस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। किसी तारीख, फिक्स तारीख को दर्शाना हो, किसी फिक्स डेट को दर्शाना हो या फिक्स दिन को दर्शाना हो, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वी शैल मीट ऑन मंडे, हम मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, हम मंडे को मिलेंगे, तो निश्चित दिन है मंडे। और
और एनुअल फंक्शन इज ऑन अप्रैल 3rd, 3 तारीख को, अपना 3 अप्रैल को एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाए 3 अप्रैल को के सेंस में यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया है। तो ये अपना रहा ऑन का प्रयोग। अगला हम देखते हैं इन का प्रयोग। अब देखिए इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरी चीज के अंदर हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं, और उसके टच हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये कहाँ है? मेरे हाथ में है। दिस मार्कर इज इन माई हैंड, दिस मार्कर इज इन माई हैंड। तो हम इनका प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, या फिर इसका प्रयोग किसी बड़े स्थान के अंदर, बड़ी जगह के अंदर, जैसे देश, राज्य, इनके लिए भी हम करते हैं। जैसे आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। और इसके अलावा जैसे मंथ्स, ईयर और सीजन से पहले भी इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे दे विल कम इन मार्च, वे मार्च में आएंगे। दे विल कम इन मार्च, वे मार्च में आएंगे। तो यहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इट इज ऑलवेज कोल्ड इन विंटर, इट इज ऑलवेज कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में हमेशा सर्दी रहती है, हमेशा ठंड रहती है, सर्दियों में हमेशा ठंड रहती है। तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। तीसरी चीज देखिए, तीसरी जगह यातायात के साधनों के अंदर, जब कोई व्यक्ति यातायात साधनों में सफर कर रहा हो तब उसको बताने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे दे आर गोइंग इन ए कार, दे आर गोइंग इन ए कार, वे एक कार में जा रहे हैं। 4 नंबर में देखिए, अन्य किसी वस्तु के अंदर, अगर अन्य कोई भी वस्तु दूसरी चीज के अंदर हो, दूसरी वस्तु के अंदर रखी हुई हो, तो उसको बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन द हाउस, ही इज वह है, इन द हाउस वह घर में रहता है, वह घर में है, या फिर वह घर में रहता है। द फ्रूट आर इन द बास्केट, जो फ्रूट है वो कहाँ है? बास्केट में है। तो वो किसी दूसरी चीज के अंदर है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर? इन और ऑन दोनों का प्रयोग एकदम सही तरीके से हमने समझ लिया। अब समझते हैं हम अंडर का प्रयोग कैसे किया जाता है। अंडर का प्रयोग कब किया जाता है? अंडर का प्रयोग देखिए, अंडर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे या फिर किसी दूसरी चीज के नीचे रखी हुई हो, बिना उसके टच किए, अनटच्ड कंडीशन में। कहाँ पे? अनटच मतलब छुए नहीं किसी को। जैसे ये कोई वस्तु रखी हुई है ऊपर, इसके नीचे कोई वस्तु रख दी जाए और इसको नहीं छुए, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक डॉग है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसने छू नहीं रखा है। किसको छू नहीं रखा है? पेड़ को छू नहीं रखा है। तो वहां पे हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लिया, द कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट, इसमें क्या है? एक बिल्ली बैठी है टेबल के नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो टेबल को इसने टच नहीं कर रखा है, तो हम यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग समझ में आ गया? अंडर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे, किसी वस्तु के नीचे रखी हुई हो, तो वहां पे हम अंडर का प्रयोग करेंगे जब उसके टच नहीं हो, अनटच्ड कंडीशन में, याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इन्हीं को, जो बाकी बचे हैं, उन प्रीपोजिशंस को कल की क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।